दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूसी डेड हैंड सिस्टम के बारे में कि आखिर रूस का डेड हैंड सिस्टम क्या है, इसे कब बनाया गया और यह कैसे काम करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत शीत युद्ध के समय से होती है। रूस ने शीत युद्ध के दौरान एक ऐसा परमाणु जवाबी हमला करने वाला सिस्टम बनाया जो तब भी सक्रिय रहे जब उसका शीर्ष नेतृत्व और कमांड चेन पूरी तरह नष्ट हो जाए। उस समय इसे पश्चिमी देशों में डेड हैंड और रूस में परिमीटर कहा गया। 1974 में एक गुप्त आदेश जारी हुआ जिसमें कहा गया कि एक स्वचालित परमाणु कमांड का बैकअप तैयार किया जाए। इस आदेश के बाद 1979 में UR-100 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का एक शक्तिशाली रेडियो ट्रांसमीटर के साथ परीक्षण शुरू हुआ। आपको बता दें कि रेडियो ट्रांसमीटर मिसाइल को आदेश भेजने और डेटा प्राप्त करने में मदद करता है। नवंबर 1984 में अभ्यास में यह साबित हो गया कि कमांड मिसाइल दूर से RS-20 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च का आदेश दे सकती है। इसके बाद जनवरी 1985 में इसे आधिकारिक तौर पर सेवा में शामिल कर लिया गया। डेड हैंड बनाने की सबसे बड़ी वजह थी अमेरिका द्वारा अचानक डिकैपिटेशन स्ट्राइक का खतरा। डिकैपिटेशन स्ट्राइक का अर्थ है एक ऐसा हमला जिसमें पहले ही वार में नेतृत्व और कंट्रोल सेंटर खत्म कर देना। ऐसी स्थिति में डेड हैंड अपने आप जवाबी हमला करने का आदेश दे सकता है। आपको बता दें कि इसकी मौजूदगी शीत युद्ध के अंत तक पूरी तरह गुप्त रही और 1990 के दशक में पूरी दुनिया को इसके बारे में जानकारी मिली। चलिए अब संक्षिप्त में जानते हैं कि डेड हैंड का काम कब शुरू हुआ और यह किस तरह पूरा हुआ। तो देखिए 1974 में सोवियत संघ ने स्वचालित परमाणु जवाबी प्रणाली का गुप्त आदेश जारी किया। 1979 में रेडियो ट्रांसमीटर वार हेड वाली UR-100 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। नवंबर 1984 में कमांड मिसाइल ने RS-20 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने का आदेश दिया और टेस्ट सफल रहा। इसके बाद जनवरी 1985 में डेड हैंड ऑपरेशनल हुआ। 1995 में सोवियत संघ के विघटन के बाद इसे बंद कर दिया गया। दिसंबर 2011 में रूसी कमांडर सर्गेई काराकायेव ने सार्वजनिक रूप से इसके पुनः सक्रिय होने की पुष्टि की। इसके बाद 2018 में पूर्व कमांडर विक्टर याशीन के मुताबिक सिस्टम को और अधिक आधुनिक बनाया गया। चलिए अब जानते हैं कि डेड हैंड बनाने के पीछे रूस का असली मकसद क्या था। तो आपको बता दें कि डेड हैंड का मेन उद्देश्य रूस की सेकेंड स्ट्राइक क्षमता को पूरा करना है, यानी कि पहले हमला झेल लेने के बाद भी दुश्मन को परमाणु जवाब देना। यह हजारों परमाणु वारहेड को एक केंद्रीकृत लॉन्च नेटवर्क से जोड़ देता है, जिससे अगर हमला नेतृत्व और कमांड सेंटर को खत्म कर दे तब भी जवाबी हमला रुकता नहीं है। कई विशेषज्ञ यह मानते हैं कि इसे पश्चिमी देशों को डराने के लिए नहीं बल्कि सोवियत कमांडरों को यह भरोसा देने के लिए बनाया गया था कि उनका सेकेंड स्ट्राइक सुरक्षित है, जिससे वे तनाव में जल्दबाजी में हमला न करें। अगर सीधे शब्दों में कहें तो डेड हैंड सिस्टम रूस के परमाणु नीति सिद्धांत में एक अंतिम हथियार जैसा है, जो रूस के अस्तित्व को खतरा होने पर जवाबी परमाणु हमला सुनिश्चित करता है। डेड हैंड एक तरह का फेल सेफ कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क है जो खास बैलिस्टिक मिसाइलों से जुड़ा है। इसमें सेंसर, एक सुरक्षित कंट्रोल सेंटर और कमांड मिसाइलें शामिल हैं। और अगर ये सेंसर किसी बड़े हमले का पता लगाते हैं और कोई इंसानी प्रतिक्रिया नहीं आती है तो सिस्टम खुद ब खुद मिसाइलें लॉन्च करने लगती है। चलिए अब जान लेते हैं कि यह कैसे लॉन्च हो सकता है। तो देखिए रूस का युद्धकालीन कमांड सिस्टम कज़बेक कहलाता है, जो राष्ट्रपति के ब्रीफकेस चेगेट से जुड़ा है, जो रूसी राष्ट्रपति और सैन्य कमांडरों को परमाणु हथियार के उपयोग के लिए आदेश देने की अनुमति देती है। डेड हैंड एक बैकअप या सिमिलर लेयर की तरह काम करता है। इसका कंट्रोल सेंटर एक भूमिगत बंकर में है जहां पर कई ड्यूटी ऑफिसर तैनात रहते हैं। डेड हैंड प्रणाली में लगे सेंसर और डेटा सोर्स यदि किसी परमाणु हमले का पता लगाते हैं और रूसी सेना और सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आता है तो डेड हैंड प्रणाली सक्रिय हो जाती है। ऐसी स्थिति में यह प्रणाली अपने आप निर्णय लेती है कि परमाणु हमला करना है या नहीं। यदि डेड हैंड प्रणाली यह निर्णय लेती है कि परमाणु हमला करना है तो वह लॉन्च आदेश जारी करती है। लॉन्च आदेश प्राप्त होने पर परमाणु मिसाइल लॉन्च हो जाती है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगती है। इस प्रकार इसमें अंतिम आदेश इंसान द्वारा ही दिया जाता है, यानी कि यह पूरी तरह स्वचालित नहीं है।